हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम किरण पब्लिकेशन की जो मैथ्स की बुक आती है एसएससी सीजीएल के लिए, है ना, उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 चैप्टर बना दिए हैं। एक एसआई का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद सीआई का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज टॉपिक कर रहे हैं। परसेंटेज के टाइप 1 को कंप्लीट करेंगे। आज से चालू करेंगे परसेंटेज, ठीक है। अभी पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, इसमें टाइप 1 का बोला हुआ है कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं परसेंटेज चैप्टर होता क्या है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं अपन। देखो, परसेंटेज का मतलब है किसी भी चीज़ को 100 से पार्ट बताना, मतलब 100 से किसी भी चीज़ का कोई भी पार्ट बताना, उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। 100 से किसी का भी पार्ट बनाने को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। अब जैसे हमने बहुत बार देखा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ 10%, ठीक है, 10% हो गया, 20% हो गया, ठीक है, 30% हो गया। तो किसका, इसका मतलब क्या है, 10%, किसी भी चीज़ का 10%। यहाँ से अगर हमको परसेंटेज का साइन हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में लगा देंगे कितना, 100 लगा देंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर 20% लिखा है तो 20% का मतलब कितना हो जाता है, 20 बटे में 100, ठीक है। ऐसे करके यहाँ 30% लिखा हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 बटे में 100। अब इनको अगर हम काट लेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1/10। 10% को हम क्या बोलते हैं, 1/10 ही बोलते हैं। इसको 0 से 0 काटा, 2 से काटा तो 1/5। ऐसे करके इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/10 आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उतना भाग। यानी कि देखो 10 टोटल था तो 10 का कितना भाग है, 3 भाग। अगर यहाँ पर कितना टोटल था, 10 टोटल था तो 10 का 1 भाग, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने थे, 5, तो 5 का 1 भाग। और इसको हम ना ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 5 का 20% क्या है, 1 है। ऐसे इसको भी पढ़ सकते हैं, जैसे 10 का 10% क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे 10 का 30% क्या है, 3 है, ठीक है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन को हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी है डायरेक्ट, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ परसेंटेज लिख लेते हैं, उसको आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि 10% लिखा हुआ है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। और पढ़ेंगे कैसे इसको कि 10 का 10% क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद जैसे अपन लिखते हैं 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 का 20% क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे करके लिखते हैं कितना, 25%, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो 4 का 25% क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे करके एक फ्रैक्शन आता है 16 सही 2/3%। तो इसको हम सीधे सीधे बोलते हैं 1/6। तो 6 का 16 सही 2/3% क्या है, 1 है। देखिए, अगला फ्रैक्शन है 12:1/2%। तो इसको हम बोलते हैं किसके बराबर, 1/8 के बराबर, ठीक है। उसके बाद एक होता है 37:1/2%। इसको हम बोलते हैं किसके बराबर, 3/8 के बराबर, ठीक है। एक फ्रैक्शन होता है 14:2/7%, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1/7 के बराबर। इसको देखो सॉल्व क्या कर रहे हैं अपन ने, 7 से इसका मल्टीप्लाई किया, 14 7 था, ठीक है, और +2 किया, और डिवाइड में परसेंटेज का साइन निकाल के 100 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आया हमारे पास, ये हमको बस ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर ये डायरेक्ट आते हैं तो हम डायरेक्ट इनका फ्रैक्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो एक अब और भी देख लेते हैं जो आते हैं ज़्यादातर, 11:1/9%। इसको क्या बोला जाता है, 1/9 बोला जाता है, ठीक है। एक होता है 9:1/11%। तो इसको क्या बोला जाता है, 1/11 बोला जाता है, ठीक है। एक होता है 33:1/3%। तो इसको क्या बोला जाता है, 1/3 बोला जाता है, ठीक है। ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज में इतना ही है, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम आगे के क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट आएगा उसमें कंसेप्ट करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो, 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1206 का 1/3 निकाल लेते हैं। तो 1206 का 1/3 किसके बराबर आएगा, 402 के बराबर। अब हमको ये बताना है कि 134 का 402 कितना परसेंट है। तो हमको जो निकालना होता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ठीक है। और जिससे फाइंड कर रहे हो, मतलब जिससे कंपेयर कर रहे होंगे, उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर 134 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और गुणा करेंगे 100 का, क्योंकि परसेंटेज का साइन लगाना है ना। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इसको काटो। देखो 134 से ना 3 बार में ये पूरा चला जाएगा, देखो करके भी देख लो। जैसे 134 को अपन ने 3 से गुणा तो 4 3 कितना होता है 12, तो यहाँ पर 1 आया, 9 और 1 10 तो 0। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3 एकम 3 और 1 4, तो 402 हो गया। तो इसको हम सीधे सीधे कितनी बार में काट सकते हैं, 3 बार में काट सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 300% के बराबर है। ठीक है, तो 300% इसका क्या होगा आंसर, हमारा चौथा वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा कलर देखते हैं। देखो यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस ए अपॉन पे b माइनस ए किसके बराबर होगा। तो देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले a और b का रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, a का 120% यानी 120 बटे में कितना आएगा 100 किसके बराबर है, b के 80% के बराबर यानी 80 बटे में 100। तो देखो ये 100 से तो ये 100 सीधे सीधे कट जाएगा, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, यहाँ से 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो यहाँ से आया कितना, a अपॉन पे b किसके बराबर आ जाएगा 2 अपॉन पे 3, 2 बटे 3 पे आ गया है ना। कि यानी a अगर 2 है तो b कितना है 3 है। तो हमको क्या बताना है, b प्लस ए और b माइनस ए। सबसे पहली बात तो देखो अभी हमने ये फ्रैक्शन निकाला, अब इस फ्रैक्शन को ना हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, अभी ये फ्रैक्शन है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, a अगर किसके बराबर है 2k के बराबर और b किसके बराबर है 3 के, तो इसको k के साथ पुट कर देते हैं। हमको जो फाइंड करना है यहाँ पर करना है b प्लस ए अपॉन पे b माइनस ए के बराबर फाइंड करना है। तो b की जगह पे कितना पुट करना है 3 के और a की जगह पे 2 के। तो यहाँ से सीधे सीधे पुट कर दो कि 3k प्लस 2k अपॉन पे कितना आ जाएगा 3k माइनस 2k। ठीक है, तो यहाँ से 3 और 2 5k आ जाएगा, यहाँ पर आया 5k अपॉन पे 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1k बचा। तो ये k से तो हम k काट देते हैं, इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 हमारा कौन से ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y किसके बराबर होगा। तो 1 घंटे का देख लो, लिख लेते हैं। 1 घंटे का मतलब, 1 घंटे का मतलब कितना होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट का y% यानी कि y% किसके बराबर है, 1 मिनट 12 सेकेंड है। तो देखो किसके बराबर है, 1 मिनट और 12 सेकेंड के बराबर है, तो y के बराबर क्या होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो देखो ये अभी किस में लिखा हुआ है, मिनट में लिखा हुआ है, इसको अब यहाँ पर सेकंड में दिया, सबको सेकंड में करके y परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो y% किसके बराबर आ जाएगा, देखो 1 मिनट को हम 60 सेकंड बोल सकते हैं, 60 सेकंड और यहाँ पर ये आ गया कितना, 60 में 12 जोड़ देंगे तो कितने सेकंड हो जाएगा, ये 72 सेकंड। ठीक है, 72 सेकंड आ गया और अपॉन में कितना जाएगा, ये 60 मिनट है तो ये 60 मिनट और इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 60 से और गुणा कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ परसेंटेज का साइन लगा है, परसेंटेज तो यहाँ हमको आंसर में है नहीं, तो इसका परसेंटेज भी हटा दो। तो y बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर किसके आएगा 72 अपॉन पे 60 और गुणा 60। ठीक है, तो ये देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। तो 6 से एक बार में काटा तो 1 और 2 और 6 से 1 को काटा तो कितना आ जाएगा 2। तो y बराबर यहाँ से कितना आ गया 2। ये हमारा आंसर है, यही चीज़ पूछा है तो पहला वाला आंसर हमारा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी ने कर का भुगतान किया। ठीक है, कर ना देने वाले शेष कर्मचारी कितने थे 20,700। तदनुसार कर्मचारियों का कुल संख्या कितनी थी। ठीक, देखो 2008 की बात चल रही है तो 31% कर्मचारियों ने कितने कर दिया, यानी कि टैक्स देने वाले जो कर्मचारी थे वो कितने थे 31% थे। ठीक है, और कर ना देने वाले, तो ना देने वाले कर के कौन हो जाएंगे, 100 से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 69%, यानी 69% ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, कर ना देने वाले शेष कर्मचारी कितने हैं 20,700, यानी कि ना देने वाले अगर हम वर्ड्स में देखेंगे तो कितने हैं 20,700 और यहाँ पर कितने दिए हुए हैं 69%। तो हम यहाँ से सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 69% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 20,700 के बराबर है। तो अगर हम 100% इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, टोटल कर्मचारी आ जाएंगे, यानी 100% आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पूछा, कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो 1% की अगर हमको वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे 69% इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 20,700
बटे में 69 यानी 20,700 बटे में आएगा कितना 69। ठीक है, अब देखो ये 69 को भी अपन ने 3 बार अगर गुणा किया, इसको काट लो, धीरे धीरे काट लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 2 जा और 3 3 जा, ये आया कितना 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 और 2 0। ठीक है, अब देखो अब ये सीधे सीधे 3 बार में चला जाएगा, तो इसको अपन ने 3 बार में काट दिया, 3 बार में चला जाएगा, है ना। देखो 23 को अगर अपन ने 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 3 3 का 9 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा 69, यानी 3 बार में पूरा चढ़ा जाएगा, तो डबल जीरो बगल में। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखो 1% की वैल्यू कितनी आ गई है 300, 1% की वैल्यू कितनी आई है 300, तो हमको तो बतानी है 100% यानी पूरे कर्मचारियों की वैल्यू बतानी है, तो 300 बट गुणा में किससे आ जाएगा 100, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो टोटल कर्मचारी कितने थे 30,000। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए इसको, क्या है इसमें, एक टीम ने 40 खेल खेले, उनमें से 24 जीते, तद अनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत। देखो जीते हुए खेलों का प्रतिशत बताना है, तो टोटल खेल खेले जो वो कितने हैं 40। ठीक है, और उसमें से जीते कितने हैं 24 जीते हैं। ठीक है, यानी ये हो गए जीते वाले, यानी विन मान लेते हैं, और ये लॉस कितने हो जाएंगे, बचे हुए लॉस हो जाएंगे, यानी कि कितने लॉस हो जाएंगे 26 खेल हारे हुए हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एल लिख लेते हैं तो अपन को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा टोटल खेल इनने कितने खेले, तो क्या बोल रहा है तद अनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत, तो जीते हुए खेल तो कितने हैं 24, तो 24 का हमको प्रतिशत निकालना है किससे, टोटल से 40 से, तो गुणा करेंगे किससे 100 से। ठीक है, तो 40 जो जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, है ना, टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं, और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परसेंटेज का साइन लगाना है। तो बस यहाँ से इसको सॉल्व करते हो तो देखो 0 से तो 0 चला जाएगा, 4 से 6 बार में चला जाएगा, तो 6 इंटू 10 कितना हो गया 60% हमारा आंसर आ जाएगा, 60% आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए ये हमारे हम 5-5 क्वेश्चन करके इसमें किरण पब्लिकेशन की पूरी बुक कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस टाइप के हम 2-3 वीडियो जितने भी हो सकें उतने हम रोज़ वीडियो डाल रहे हैं, और एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया, तो एसएससी सीजीएल के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।